नमस्कार दोस्तों। ADDET 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी है, और सबसे ज़रूरी, पेमेंट सीट आखिर किसे मिलती है। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 की ऑफिशियल काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर, ताकि आप पहले से तैयार रहें और कोई भी गलती ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शहर, गांव के से वेबसाइट NDVSU और CRISPOnlineServices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। पिछले बार की बात करें तो पिछले बार आपका रिज़ल्ट 8 अगस्त को आया था, 8 अगस्त 2024 को, और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 18/9/2024 से। इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस में। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप, टोटल आपके 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। NDVSU या क्रिस्प पोर्टल पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करें, रोल नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर भरें। और दूसरा आपका स्टेप है ऑनलाइन प्रेफरेंस, चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल फीस। कॉलेजों की प्राथमिकता प्रेफरेंस भरनी होती है। जो कॉलेज आप चाहते हैं उन्हें क्रम से चुनें और एप्लीकेशन फ़ीस और पोर्टल फ़ीस पे करें। और आपका तीसरा स्टेप है ऑनलाइन अलॉटमेंट। मतलब ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट होती है, मेरिट और चॉइस के आधार पर सीट अलॉट होती है। छात्र पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करता है। और आपका फोर्थ स्टेप है रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस। जिस कॉलेज में सीट मिलती है वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करना होगा। आपका फिफ्थ स्टेप है अपग्रेडेशन प्रोसेस, ऑनलाइन चॉइस फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर एडमिशन। अगर छात्र को पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गया लेकिन वह बेहतर कॉलेज चाहता है तो वह अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और आपका सिक्स्थ स्टेप है रिपोर्टिंग इन न्यूली अलॉटेड कॉलेज आफ्टर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेड होने पर नए कॉलेज में रिपोर्टिंग अनिवार्य होती है, अगर नहीं गए तो सीट रद्द हो जाती है। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। मूल दस्तावेजों का सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी ADDET की अंक सूची, आपका रिजल्ट, ADDET की मार्कशीट, 10वीं एवं 12th के मूल अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आरक्षित वर्ग हेतु शासन से निर्धारित प्रारूप जाति प्रमाण पत्र आपको, अगर आप EWS, SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के EWS प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि अध्ययनरत आपका गैप सर्टिफिकेट की बात हो रही है, और आपका मेडिकल फिटनेस की बात हो रही है यहाँ पे, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी रक्त समूह का विवरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और आपका आय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड। और ख़ास बात, समस्त मूल दस्तावेजों की 2 छाया प्रति फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार रखें। अब हम शुल्क की बात करें तो फ्री सीट के लिए निर्धारित शुल्क 55,640, पेमेंट सीट के लिए निर्धारित शुल्क 75,640। और ये आपकी लिस्ट दी हुई थी कुल शुल्क रुपए में फ्री सीट, पेमेंट सीट की, प्रथम वर्ष, द्वितीय, द्वितीय। ये अब बात करते हैं पेमेंट सीट किसे मिलेगी। सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म
में पेमेंट सीट के कॉलम में यस लिखा होगा। अगर आपने ये विकल्प खाली छोड़ दिया या नो लिखा तो आपको पेमेंट सीट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी मेरिट अच्छी हो। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पेमेंट सीट पर मेरिट के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल को आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया हो या यस लिखा हो एवं पेमेंट सीट अंक सूची उपलब्ध हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ADDET 2024 के पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। आपका जो रिज़ल्ट आया होगा उसमें 2 रैंक होंगी आपके पास। एक आपकी होगी ADET रैंक और दूसरा आपका यहाँ कॉलम होगा पेमेंट रैंक, ADET पेमेंट रैंक। तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करें। और दूसरी बात, आपका रिज़ल्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट और नोटिस होगी, वहाँ पे लिखा होगा रैंक एंड पेमेंट मैट्रिक्स फॉर रैंक एंड मार्क्स डिटेल फॉर पेमेंट सीट, रैंक एंड मार्क्स डिटेल फॉर नॉन पेमेंट सीट। तो आप जाके चेक करें आपका नाम सूची पे है या नहीं। कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, रिपोर्टिंग में देर करना, गलत दस्तावेज ले जाना, अपग्रेडेशन के बाद नई रिपोर्टिंग ना करना, वेबसाइट समय पर ना चेक करना, ये सब 2024 में बताया गया था। और अगर अब मैं फाइनल टिप दूँ DET 2025 स्टूडेंट्स के लिए, जब काउंसलिंग फॉर्म आए हर स्टेप को सही से भरें, पेमेंट सीट का ऑप्शन ज़रूर भरें अगर आप लेने को तैयार हों, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर सभी तैयार रखें, NDVSU वेबसाइट रोज़ाना चेक करते रहें, कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स देखकर ही कॉलेज प्रेफरेंस भरें। तो दोस्तों, ये थी ADDET काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया एकदम ऑफिशियल और आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करें और PDF चाहिए 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया की तो नीचे कमेंट करें, PDF चाहिए